हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर गौरव कुमार। आज आपके सामने मैं जो नंबर सिस्टम की क्लास लाया हूँ उनको बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे। जिन बच्चों को कभी मैथ में प्रॉब्लम आई है या कभी उन्होंने मैथ किया ही नहीं है, जो कमज़ोर बच्चे मैथ में, उनको बिल्कुल हम बेसिक से समझाएंगे नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में आज जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं पेपर में, सरकारी नौकरियों में, वो हम लेकर आए हैं। और आपको आज हम बिल्कुल बेसिक से इस तरीके से समझाएंगे कि नंबर सिस्टम में कभी आपको कोई डाउट्स रहेंगे ही नहीं। तो आइए बच्चों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, इसमें ये दे रखा है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर कितना है, 25 है। तो इनको किस तरीके से देखो, योग का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे सामने संख्या दे रखी है दो, ठीक है, तो उनको हम क्या मानेंगे, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, दो संख्या को योग कितना है, 75 है और उनका अंतर कितना है बच्चों, अंतर का मतलब माइनस होता है बच्चों, 25 है। तो प्लस माइनस कट गए और एक्स एक्स कितना हो गया बेटा, 2x हो गए। और 75 और 25 कितना हो गया बच्चों, तो इसको भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों, 50। तो x की संख्या हमारी कितनी आ गई बच्चों, 50 आ गई। तो y की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान चाहे पहले में रख दीजिए समीकरण में, चाहे दूसरे में रख दीजिए आप। देखिए, 50 प्लस वाई बराबर कितना है, 75। तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, 75 में से 50 गए, 25 आएगा। तो बच्चों हमारे x की वैल्यू क्या है, 50 है, और y की वैल्यू क्या है, 25। तो इससे मैं पूछा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब गुणनफल का मतलब दोनों संख्या जो हमारे पास है, x मल्टीप्लाई y। इसमें देखिए, हमारे x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 50, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 25। तो 25 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1250। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना है बच्चों, हमारा ऑप्शन में ए, 1250। तो बच्चों देखो, इसको ना किसी और मेथड से भी हम कर सकते हैं, जो शॉर्ट मेथड है। किस तरह से करेंगे बच्चों, तो देखिए, इसको हम देखिए, हमारे सामने कितना दे रखा बच्चों, इसमें 75 और यहाँ पे कितना दे रखा, 25। तो हम देखिए दूसरे मेथड से जो हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। देखिए, सो दूसरे मेथड से करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इनको एक बार तो इनको अब सम कर लो और उनका हाफ कर लो, कितना आ गया, 100। 100 का हाफ कितना हो गया, 50। और फिर इसमें अंतर बोला है तो इसमें दोनों को एक बार माइनस कर लो आप। 50, 2 से हम भाग करेंगे इसको, ना गया 25, और इनका मल्टीप्लाई बोला है। तो कितना आ गया बच्चों, हमारा 1250 आ गया। ठीक है बच्चों, तो मान हमारा दूसरे मेथड से भी 1250 आ रहा है। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है बच्चों। ठीक है, तो उसको कृपया करके नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। हमें इसमें भी दो संख्याएं पूछी गई है कि भैया योग और उनका अंतर किस तरीके से करेंगे। हम मानेंगे इसको भी x और y। अब इनका योग बोला है कि ना बोला है, योग का मतलब होता है सम, और उनका अंतर का मतलब होता है माइनस। तो देखिए, प्लस माइनस क्या कैंसिल होगा, एक्स एक्स किन हो गया, 2x, और 80 और 20 किन हो गए बच्चों, 100। अब दो भाग करेंगे, कितना आएगा हमारा, 50। अब हम x की वैल्यू तो हमारी निकल गई, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों, जो x की वैल्यू 50 दे रखी है उसको आप पहले समीकरण में रखिए चाहे दूसरे में रखिए। देखिए बच्चों, तो हमारी यहां से वैल्यू y बराबर 30,
तो y की वैल्यू यहाँ बच्चों कितनी आ गई हमारी 30। अब पूछा क्या है, संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा है, संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्ग का मतलब जैसे x और y माने इनका अंतर कर, वर्गों के अंतर। अब आपको पता है भाई एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है भाई x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 है और y की वैल्यू कितनी है 30 है। देखो चाहे आप इसमें भी रख सकते हो। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ 2500 और माइनस 900 कितना आ गया बच्चों 1600। एक तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और बच्चों एक बार ये देखो आप, हमारा जो सम है मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 80 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 80 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। इधर आप 80 भी लिख सकते हो और यहाँ पे हमें अंतर बोला है x माइनस वाई 20, तो आप यहाँ अंतर भी लिख सकते हो 20 और आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। करो कितना आएगा 1600। देखो दोनों तरीके से हमारे 1600 आए, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, ऑप्शन में सी है 1600। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूं। तो बच्चों देखो हमारा जो ये मेथड है ये मेथड 1 है और ये मेथड हमारा 2 है। ठीक है बच्चों, आप दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हम। देखिए बच्चों, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी यह 75 से छोटी है तो यह संख्या है। अब बच्चों इसमें बताओ किस तरीके से क्वेश्चन को आप करोगे। आप लोग देखिए क्वेश्चन को और बताइए किस तरह से आप करोगे। इसको करने की कोशिश करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है, मैं आपको करवा देता हूं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। देखिए बच्चों, देखिए यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी यह 75 से छोटी है तो यह संख्या है। क्या क्या है ये संख्या। तो भैया देखो संख्या पूछी है, सबसे पहले तो हम उस संख्या को क्या मानेंगे x, जो भी हमसे संख्या पूछी गई है उस संख्या को हम x मान लेंगे। तो जब हमें पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी है और जितनी है 75 से छोटी है, मतलब 75 में से हम संख्या को घटा देंगे x संख्या को, तो हमें पता चलेगा वह कितनी छोटी है। तो देखिए बेटा x को इधर ले आइए प्लस में हो जाएगा और ये 75 में से जो प्लस में 31 हो जाएगा इधर आके, और x कितना हो गया बच्चों 2x, और इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा बेटा 106 आएगा। अब इसको भाग कीजिए 2 से, कितना आएगा बच्चों ये 53 आएगा। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये वाला मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है हमारा। देखिए बच्चों अब क्या है बच्चों, इसमें देखिए आप, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी यह 75 से छोटी है तो यह संख्या ज्ञात करनी है। हमें किस तरह करेंगे बेटा, देखो इसको x मान लो और इसको आप y मान लो और आप क्या करोगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 31 और आप 75 को जमा करोगे तो कितना आएगा बच्चों 106 आएगा, उसको 2 से भाग कीजिए कितना आएगा 53। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा हमारा आंसर क्या है बच्चों 53। तो ऑप्शन में 53 कहाँ है बेटा, देखो हमारा डी आंसर। तो डी आंसर हमारा जो 53 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे और किस तरह से अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने या इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करो और कौन सा मेथड अपनाओगे। देखो बच्चों, तो इसमें देखो बच्चों इसे ये बोला है कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है। पहली बात तो हमें संख्या ही नहीं पता, तो संख्या नहीं पता तो हम उसे x मान लेंगे बच्चों। तो हमने संख्या क्या मान ली बच्चों, हमने संख्या मान ली x। और दो सतत सम संख्या बोल रहा है तो अगर पहली x है तो दूसरी कितनी है बच्चों x+2 सम संख्या। ठीक है, अब बोल रहा है इसका गुणनफल। बच्चों ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे गुणनफल लिखा हुआ है, और गुणनफल का मतलब क्या है यहाँ पे इसको गुना करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप लिखोगे और 168 इसके
इक्वल लिख दो, क्योंकि क्या लिखा है कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 के समान है, मतलब बराबर है एक तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप इसमें इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे भैया, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 168 का एलसीएम निकाल लीजिए, करिए एलसीएम। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से कीजिए क्योंकि 1 आ गया, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 7 जा 21 और 7 जा 7। ठीक है बेटा, अब देखिए आप इसमें 2 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों, अब बेटा देखना इसमें क्या करना है, हमें इसको सम संख्या में दिखाना है। किस तरीके से सम संख्या दिखाई, क्योंकि इसमें लिखा है दो सतत सम संख्या का गुणनफल 168 है। किस तरह से उसको आप करोगे सम संख्या में, तो देखिए बेटा देखो, अगर आप ऐसे करते हो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 तो 8 आएगा, और पर यहाँ देखिए 3 7 जा 20 आएगा यहाँ पे बच्चों, तो एक सम हो जाएगी एक विषम हो जाएगी, पर हमें चाहिए दोनों सम संख्या, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी यही बोला गया है प्रश्न में कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है। तो बच्चों देखो हम मैं क्या करूंगा इसमें, आप देखिए हम क्या करते हैं, पहले ये 3 संख्या ले लेते हैं, ये वाली 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये संख्या 2 और लास्ट का 7, 2 7 जा 14। तो बच्चों हमारी 12 और 14 संख्या जो आई है वो सम संख्याएं है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान के चलो मैं इस x की जगह 12 रख और यहाँ पे क्या रखता हूँ 12, और यहाँ 12 और 2 किन हो गए 14। यहाँ देखिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा किन आएगा 168 आता है बच्चों। तो अब इसमें क्या बोला है कि संख्याओं का योगफल, अब इन दोनों संख्याओं को हम सम कर देंगे, तो सम करने के बाद कितना आएगा बच्चों, इनका सम करो, ये देखिए आप कितना आएगा 26 आएगा। कितना आएगा बच्चों इसका जो सम होता है, और हमारे प्रश्न में ये पूछ रखा है कि सम संख्या का योगफल ज्ञात करें, और योगफल हमने ज्ञात कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 26। और ऑप्शन में देखते हैं बच्चों 26 कौन से में है, ए में है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए आगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए बच्चों, तो इसमें गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम, हमें बोला 5 विषम संख्या पूर्णांकों में है। अब ये बच्चों हम देखिए जो हमें तो पता नहीं पूर्णांक इसमें कितने है क्या है, तो हम सबसे पहले मानेंगे x, मान के चलो 5 विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो हम x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 बराबर कितने हैं बच्चों 185 के। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने x है, 5x हो गए, और देखिए 2 और 4 कितने हो गए 6 और 6 6 12, 12 और 8 20 बराबर 185। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो ये हमारा प्लस का जो 20 है उधर जाके क्या होगा माइनस का 20 हो जाएगा, और इसको लेस कीजिए 165 आ गया बच्चों। क्या आ गया हमारा 165, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको करके देखिए 5 दिए 15 और 5 दिए 15, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 33 आ गई। कितनी आ गई बच्चों 33 आ गई x की वैल्यू। तो अब इस x की वैल्यू हम सब में वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे कीजिए x की जगह 33, ये सेम, अगर मैं 33 जमा 2 इसके अंदर कितना आ गया 33 जमा 2 35, और इसमें करिए आप 33 में 4 जोड़िए 37, और x प्लस 6 है इसमें 33 जोड़िए कितना आ गया 39, और x प्लस 8 में आप 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा, कितना आएगा 41 आएगा। तो बेटा इसमें क्या बोला गया हमें उच्चतम अंक कितने हैं, उच्चतम का मतलब क्या होता है सबसे अधिकतम,
तो सबसे अधिकतम हमारा क्या है 41 है। तो ऑप्शन में देखिए बच्चों 41 किस में है, हमारे डी में। तो बच्चों एक तो मेथड ये था आंसर निकालने का, एक मेथड और है, तो उसको देखिए किस तरह से, वो शॉर्ट मेथड है। देखिए बच्चों किस तरह से निकालेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, यदि उनके कुल अंक 185 है। अब कुल अंक कितने 185, तो टोटल को हम जितने विषम संख्या दे रखे हैं उससे भाग करेंगे। भाग करने के बाद कितना आता है बच्चों, करके देखिए कितना आएगा, 5 से 15, ठीक है। और इसमें गए कितना गए 5 से 35, तो हमारा क्या आ गया 37 संख्या आ गई, ठीक है। अब ये क्या हमारी जो 37 संख्या आई है वो हमारी जो हमारी 37 आई है संख्या आई है वो हमारी बीच की संख्या है, ठीक है बच्चों। जो 37 जो हमारी है वो हमारी बीच की संख्या है 37। तो 37 से पहले हमारी विषम संख्या कितनी होगी बच्चों बताओ, 37 से पहले कितना आएगा हमारी विषम संख्या 33, और 33 से पहले कितना आएगा बच्चों विषम संख्या हमारी, सोचो बताओ मुझे कितनी आएगी 31, और 37 के बाद कौन सी है बच्चों 39, और 39 के बाद क्या है 41, ठीक है बच्चों। तो हमारी ये विषम संख्या है बच्चों। ये हमारी 185 को हमने 5 से जो भाग करा है 37 आई है, और जो ये 37 हमारी जो संख्या है वो हमारी बीच की संख्या है, ठीक है। क्योंकि हमें 5 विषम संख्या निकालना है, और 5 विषम संख्याओं में से जो 37 है वो बीच की संख्या है। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, हमने 37 से ये जो 37 निकाला है ये हमारी बीच की संख्या है। तो इससे पहले क्या होगी जो विषम संख्या 35, और उससे पहले क्या होगी विषम संख्या अगली 33, और उसके बाद की कितनी होगी 39, 39 के बाद क्या है हमारी 41। तो हमारी जो 37 थी बीच की संख्या थी, और जो सबसे छोटी संख्या वो 33 है, और जो सबसे बड़ी संख्या मतलब उच्चतम संख्या वो क्या हमारी 41। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारी जो अधिकतम जो संख्या आई है जो हमारे आंसर आया वो क्या हमारा 41 है, ठीक है बच्चों। आपको सभी को समझ में आया होगा आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो यहां देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। तो देखिए बच्चों 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे और कौन सा मेथड हम अपनाते हैं। देखिए भाई इसमें बोला 4 लगातार विषम संख्याओं का योगफल जो है हमारा 328 है। तो इसको किस तरीके करेंगे भाई, देखो हमने सबसे पहली बात तो संख्या पता ही नहीं है कौन सी ले। जब हमें संख्या नहीं पता होती है तो हम x मानते हैं, तो हमने संख्या को मान लिया x। और इसमें बोल रहा है 4 विषम संख्या है, भाई हमने x मान लिया तो इसमें क्या मानेंगे x प्लस 2, x प्लस कितना 4, और x प्लस कितना मानेंगे बच्चों 6। तो हमने ये 4 विषम संख्या ली है बच्चों। तो देखिए अब इसको किस तरीके से हम करेंगे। इसमें बोला 4 विषम संख्याओं का योग 328 है, तो योग का मतलब होता है जमा। इन चारों संख्याओं को हम जमा करेंगे बच्चों। किस तरीके से जमा करेंगे देखिए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बराबर 328, ठीक है बच्चों। देखो 1 2 3 4 एक्स लिख लिया, और यहां देखिए 2 जमा 4 कितना हो गया 6, और 6 और 6 कितना हो गया बच्चों 12 बराबर 328। 4x बराबर 328, और इस प्लस के 12 को हम उधर ले जाके क्या होगा माइनस का 12। तो बच्चों कितना आएगा 8 में से 2 गए 6, और 2 में से 1 गया 1, और 3 का 3, 4 से भाग दीजिए बेटा कितना आएगा, और कितना बचा 3 यहाँ लगाएंगे 36 हो गए, 4 निम 36। तो x की वैल्यू बेटा हमारा कितना है 79 आई है। तो अब इसने बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में वैल्यू रखेंगे 79 x की वैल्यू। तो देखिए बेटा इसमें हम रखेंगे कितना आ गया 79, x की वैल्यू जो हमारी आई थी वो 79 आई थी। और अगली संख्या कितनी है x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है 79, उसमें 2 जोड़िए कितना आएगा बच्चों हमारा, हाँ जी बिल्कुल 81 आएगा, ठीक है। अगले में 4 जोड़िए इसमें 79 में कितना आएगा
83 और 79 में हम यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों? 85। तो हमारे इसमें पूछा है कि अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या आप बताइए। तो आपके सामने है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 85 बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? ऑप्शन में डी है आंसर, जो करेक्ट हमारा आंसर। एक तो ये बच्चों ये मेथड था, और पिछले क्वेश्चन की तरह ही जब हम पिछले क्वेश्चन में जैसे शॉर्ट मेथड करवाया था, इसमें भी हम शॉर्ट मेथड करवाएंगे। देखिए हमारा जो शॉर्ट मेथड है इस तरीके से, देखो इसमें भी उसी तरीके से करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। 328 को हम क्या करेंगे? कितनी विषम संख्या बोल रखे बच्चों? 4 विषम संख्या बोल रखे। तो 4 से इसको भाग करीजिए, वही करो। 4 8 32 और 4 दूनी 8। तो हमारा जो 82 आया इसको भाग करने पर 4 को। पर इसमें पूछा क्या है? विषम संख्या। हमारे पास आई है क्या बच्चों? सम संख्या। तो हम क्या करेंगे? इससे पहले विषम संख्या जो आएगी और इसके बाद जो भी सम संख्या आएगा उसको काउंट करेंगे, हम सम संख्या को काउंट नहीं करेंगे। तो इससे पहले जो क्या है विषम संख्या कौन सी है बच्चों? 81। 81 से पहले विषम संख्या क्या है? 79 है। ठीक है बच्चों। 82 के बाद कितना है? 83 है विषम संख्या। 83 के बाद कितना है? 85 है। ठीक है बच्चों, हम 82 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ओनली क्या पूछा गया बच्चों? 4 विषम संख्या पूछी गई है, और वो भी 4 विषम संख्या में क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या। तो हमारी विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 85 है, 85। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ में आएगा मैं आशा करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो बच्चों देखो, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है और कैसे करेंगे। इसमें बोला 5 से विभाज्य संख्या। भाई 5 से जो विभाज्य संख्या होती है आप सभी जानते हैं, जो 5 से भाग हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे? पहले हम 3 क्रमागत संख्या बोलिए तो हम मानेंगे पहली संख्या x। फिर दूसरी कितनी होगी बच्चों? 5 से विभाज्य, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, x प्लस 5। फिर कितनी है? x प्लस 10। क्योंकि हमें 3 बोले तो हम 3 ही लेंगे। अब इनका क्या बोला है? योग बोला है, कितना? 225 इन 3 संख्या होगा। तो x प्लस 5 और x प्लस 10 बराबर 225। तो जोड़िए कितने x है? 1 2 3, 3x और 5 और 10 कितने हो गए? 15। 225 3x बराबर कितना? 225 माइनस 15 कितना आ गया बेटा? इसमें 0 में 0 1, 210 आ गया। इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? 70 आएगा। तो हमारा x का मान कितना आया बच्चों? 70 आया। तो इस क्वेश्चन में पूछा उनमें सबसे बड़ी संख्या। देखो बड़ी संख्या क्या है इसमें हमारी? x प्लस 10 है। तो भाई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या हमारी कितनी है? x प्लस 10 है। मतलब x की वैल्यू कितनी हमारी? 70, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 80 आएगा। तो हमारा आंसर जो आया है वो आया है 80। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन में हमारा आंसर कितना है? 80 है। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। ये मेथड 1 था। अब देखिए शॉर्ट मेथड क्या होगा इसका करने का हमारा। अब देखिए हमारा योग कितना दे रखा बच्चों? यहाँ पे 225 दे रखा है। ठीक है बच्चों, और कितनी क्रमागत संख्या बोलिए बच्चों? 3 बोलिए। तो हम 3 से इसको भाग करेंगे, 3 7 21 और 3 पंजे 15। तो हमारा जो संख्या है वो हमारी संख्या क्या आ गई? 75 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 75 आ गई है। ठीक है, तो हमारी संख्या जो 75 आई है। अब इसमें क्या बोला है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या निकाली। अब इसमें देखिए हमारी 3 क्रमागत संख्या बोली है, तो ये हमारी बीच की संख्या मैंने हर बार बताया आपको। तो इससे पहले जो संख्या होगी हमारी, इसमें 5 से विभाज्य बोला तो 5, इससे पहले जो ऐसी संख्या बताइए जो 5 से विभाज्य हो, तो 70, और इसके बाद जो संख्या है वो कितनी है? 80, जो 5 से विभाज्य है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों? इसमें भी देखो आप 80 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। ये हमारा जो मेथड है सेकंड, बहुत शॉर्टकट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों,
और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो बच्चों देखो क्वेश्चन, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो अब ये देखिए इसमें क्या पूछा है, 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या बोले। अभाज्य संख्या वे होती है जो एक से या खुद से विभाज्य हो, भाग हो मतलब, ठीक है बच्चों, जिसे हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए 60 और 80 के बीच में बोला है, ठीक है। 60 और 80 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखो बेटा, एक तो मेरे ख्याल से 61 है, फिर अगली कौन सी है इसमें 67, ठीक है। अगली कौन सी है इसमें 71, इससे अगली 73, ठीक है, और इससे अगली क्या है 79, ठीक है। ये 5 अभाज्य संख्या है जो 60 और 80 के बीच में आती है, जो खुद से भागो या एक से भाग होती है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ये, आप ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें बोला है इन अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ये जो अभाज्य संख्या हमारे सामने आई है 60 और 80 के बीच में, उनका योग कीजिए। देखिए योग करके देखिए, 79, 73, ठीक है, 71, 67 और 61, इन सब का योग कर दिए, कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 351, 351 हमारा जो आंसर है इन सबको सम करने के बाद। तो हमारा ऑप्शन में 351 देखिए बी है। कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छी तरह समझिए इसको। इसमें यह बोला था कि तथा 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 60 और 80 के बीच में हमारी जो अभाज्य संख्या है 61, 67, 71, 73 और 79 है। ये वो संख्या है जो खुद या एक से भाग होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फिर हमने क्या बोला, इनका संख्याओं का योग कितना है। तो हम ये जो हमारी 5 अभाज्य संख्या है 60 और 80 के बीच में, उन सबका सम करा 351, और ऑप्शन में हमारा जो 351 है वो ऑप्शन है बी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, में आया होगा, आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है ऐसा, तो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा भी जिसमें 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए 6 से भाग करने पर क्या होता है बच्चों, 6 से भाग करने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 3 बचा, और 7 से भाग देने पर संख्या को हमारा शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। तो उसका घटाने पर कितना आया, 3 आया बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन है घटाने पे कितना आया बच्चों, 3 आया, ठीक है। अब जैसे देखो 6 और 7 का एलसीएम लिए, 6 और 7 का एलसीएम लेना में, ठीक है बच्चों। 6 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 42 आएगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, 2 अंकीय संख्या क्या है। अब 2 अंकीय है तो बच्चों 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 84, और हमारे इन दोनों में भाग देने पर जो शेषफल है 3 और 4 आ रहा था, और उनको घटाने के बाद हमारा कितना आया, इसमें कॉमन 3 आया, तो 3 से इसको घटा दीजिए, तो बच्चों कितना आएगा 81। 81 जो होगा हमारा आंसर होगा बच्चों। ये देखिए ऑप्शन में 81 है। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं किस तरह से, अगर गलत है तो या सही है, जैसे इस तरह से हम पहचानेंगे हमारे जो क्वेश्चन है सही है या गलत है। तो देखिए अब 6 है, 6 को जो हमारे 81 आया इससे भाग करिए, देखिए 6 कम 6 कितना बचा, 2 बचा, हमने 1 उतारा हासिल, फिर 6 3 18 बच्चों, शेषफल कितना बचा 3। अब देखिए 6 से हमने उस संख्या को भाग दिया तो शेषफल कितना आया 3, और यहाँ पे ये पूछा है कि भैया 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त होता है। अब देखिए 7 से भी आप भाग देके देख सकते हो आप, देखिए 7 एकम 7, 1 उतारा हासिल, 1 उतारा, 7 एकम 7,
अब इसमें देखिए आप, हमने संख्या 81 को 7 से भाग दिया तो शेषफल हमारा कितना है 4 आया। तो ऑप्शन में देखिए 7 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आया, इसमें 4 शेषफल प्राप्त होता है। 6 से भाग देने पर 3 होता है और 7 से भाग देने पर शेषफल हमें 4 प्राप्त होता है। और यहाँ देखिए, तो बच्चों हमने चेक कर लिया कि हमारा किस तरह से जो आंसर आया वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन, किसी 2 अंकों की संख्या का दाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, यदि हम संख्या में 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है, संख्या का पता लगाए। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, देखो बच्चों आज हम जो इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन के थ्रू करेंगे। हम किस तरह करेंगे, देखिए अब हमें पता है भाई जब ये 2 अंकों की संख्या आती है तो इसमें इकाई और दहाई की बात तो जरूर करता है। तो हम देखिए इसमें इकाई और दहाई अंक लेंगे। आपको पता है जो पहले वाला होता है वो इकाई होता है और जो दूसरे वाला होता है वो होता है दहाई। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए इसमें बोला गया किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई मतलब ये एक अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। अब ये देखिए क्या ये इससे 7 अधिक है, आप खुद बताओ, नहीं है ना 7 अधिक, जबकि 7 कम है अधिक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन पहला नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। अब देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा जो इकाई है वो 2 है और जो दहाई है वो कितना है 6 है। अब फिर वही क्वेश्चन में इसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। अब क्या बताइए, जो ये हमारा है इससे 7 अधिक है या नहीं है, नहीं है। कितना अधिक है, केवल 4 अधिक है, जबकि कितना होना चाहिए 7 अधिक। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन हमारा। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन हम देखिए सी लेते हैं। अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना दे रखा है 1 दे रखा है और दहाई का अंक कितना दे रखा है 8 दे रखा है। क्या ये इससे 7 अधिक है, हाँ इससे 7 अधिक है, क्योंकि ये इकाई का अंक 1 है। अगर एक अंक में इकाई के अंक में हम 7 जोड़े तो कितना आएगा 8 आएगा और ये 8 आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों हमारा 81, अब क्या बोला है इसने, जो हमारा ऑप्शन आया 81, तो इसमें आगे बोला है यदि हम संख्या में 63 घटाए। अब बच्चों इसमें देखिए इसने बोला 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है। अदला बदली कर का मतलब क्या होता है, देखो बेटा अगर हम इसको अदला बदली करते इकाई की जगह दहाई की संख्या कर दो, दहाई की जगह इकाई की संख्या कर दिया, तो इसका मतलब क्या हमारा आएगा 18। तो 63 को घटाने के बाद 18 आता है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए ये हमारी जो संख्या बोली है 63, उसको घटाने पर 63 घटाई कितना आएगा, उसको आप घटाओगे तो 18 ही आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो आपको मेरे को आशा है कि समझ में आया होगा अच्छी तरह ये क्वेश्चन। ठीक है, ये मेथड भी समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने करा है। तो आप ध्यान से देखिए इसको और अपनी कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो नंबर सिस्टम की जो मैंने क्लास ली है बिल्कुल बेसिक से लिया आप बच्चों के लिए मैंने, और जो क्वेश्चन आए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मैं अपनी जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नंबर सिस्टम का वो हम अगली वीडियो में करेंगे और बिल्कुल एकदम बेसिक से हम उसे सीखेंगे। और जो मेथड मैंने अपनाया है बिल्कुल शॉर्ट्स मेथड अपनाया है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस क्लास के माध्यम से नंबर सिस्टम को आसानी से समझ सकता है। और जिन बच्चों को, मैं फिर कहता हूँ, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता और जो मैथ से डर लगता है वो बच्चा अपने हिचक को यहाँ इस क्लास में दूर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। और आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को और जो आपके स्टडी ग्रुप में जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं
या किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इस वीडियो से सीखने में मदद मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे द्वारा वीडियो जो बनाई जाएगी या जो वीडियो आएगी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।